राधे राधे। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और फिलहाल हम भी अच्छे हैं गाइस, एकदम ठीक ठाक हैं, बढ़िया स्वस्थ और मस्त। स्वास्थ्य में थोड़ी कमी है, तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही है, अभी हफ्ते 10 दिन से थोड़ी ख़राब चल रही है, पूरी तरीके से सही नहीं है। तो बात करते हैं, आते हैं मुद्दे पर। जो कल का हमारा वीडियो, पूरी बात नहीं हो पाई थी, रह गई थी, उसमें कुछ बात आगे की बातें रह गई थी। मैंने बोला था कि नेक्स्ट भी, यहाँ तक का मैंने बता दिया था कि हाथ उठाया था, दोनों तरफ से बातें हुई, इधर से भी उधर से भी। उसके बाद में ये मेरे ससुर को फ़ोन करती है मेरी ननद, ठीक है, कि भाई तो बोलती नहीं, खैर, कि इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, मारा है, मुझ पर हाथ उठाया है, जो भी कुछ कहा होगा ऐसे कुछ कहा होगा, उनसे कहा है। तो ये आ गए घर पे, ठीक है। उसके बाद में अब वो आए होंगे, पीठ पीछे क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। उसके बाद में हफ्ते 10-12 दिन के बाद एक दिन मेरी सास का फ़ोन आता है इनके फ़ोन पे, ठीक है, अपने बेटा के फ़ोन पे वो फ़ोन करती हैं, तो ये फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता है। उसके कुछ देर बाद ही ये कॉल बैक करते हैं, जैसा मुझे पता है मैं वैसा बता रही हूँ। उसके बाद में ये कॉल बैक करता है, ठीक है, अपनी मम्मी के फ़ोन पे। तो वो फ़ोन उठाते हैं मेरे ससुर। फ़ोन उठाते ही इतना भद्दा, इतना गंदा गाली गलौज करते हैं वो। वही टॉपिक उठाया गया है कि तूने लड़की पे हाथ कैसे उठाया, ठीक है। इस बात को लेकर इतना भद्दा, इतना गंदा, बहुत ही गंद मचाते हैं, बहुत गाली गलौज करते हैं, बहुत गंदा वाला, ठीक है। और यहाँ पे एक बात बोलते हैं वो, जो नहीं बोलनी चाहिए थी, मर्द का बच्चा है तो आके दिखा, ठीक है। अब वो तो मर्द का बच्चा है या जानवर का बच्चा है, वो सास को पता होगा, ससुर जी, उनसे पूछो जाके, जो भी है। उसके बाद में ये जाते हैं, अब ये यहाँ आते हैं रात में 10 बजे की बात होगी, 10 साढ़े 10 की। ये साइड पे जाते हैं, इनका काम होता है डेली का, 9:30-10 के बीच जाते हैं। फिर वहाँ से एकदम से आए हबड़ दबड़ में, बहुत ज़्यादा गुस्से में। उसमें मैंने रोकने की भी कोशिश की, हालांकि ऐसा नहीं है, मैंने कहा सुबह को बात कर लेना, रात हो रही है, अब जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर वो युग परेशान कर रहा था, क्या कहते हैं, मैं उसमें लगी हुई, और ये एकदम से आके और चले गए, ठीक है। पीछे बच्चा तो बच्चा ही है, आयु भी बैठ के होश होश में, वो सोच रहा पता नहीं क्या है, वो भी बैठ के चले गए। चलिए कोई बात नहीं, चला गया। तो अब वहाँ पे गए, दरवाज़ा खटखटाया, पीटा खूब, दरवाज़ा नहीं खोला। तो जब गए, तुमने बुलाया था तो तुम दरवाज़ा खोलना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, बात ही नहीं करी, गेट ही नहीं खोला इन्होंने किसी ने। तो जो भी वहाँ पे हुआ होगा, पता होगा, उन्हीं को पता होगा, इनको पता होगा सही से, ठीक है। दरवाज़ा नहीं खुला। उसके बाद मैं यहाँ से कंटिन्यू फ़ोन करे, मैंने कहा आ जाओ आ जाओ, घर आ जाओ, घर आ जाओ। बहुत मुश्किल से कसम दे दा के मैंने इनको वापस बुलाया वहाँ से। अब एक गाड़ी थी बेकार, ठीक है, जो कि बेकार गाड़ी है, कटने की गाड़ी है, उस गाड़ी में कुछ मार दिया है, तो वो गाड़ी का शीशा वगैरह टूट गया था वहाँ पे, एक गाड़ी का। और जो गाड़ी ठीक ठाक है उसमें तो कुछ एक खरोच भी नहीं मारी, कुछ भी नहीं करा। जो बेकार थी, वेस्टमेंट ही है वो एक तरीके से, उस गाड़ी पे हमला बोल दिया फालतू में, ऐसे ही है। तो बस ये चीज़ वहाँ पे हुई। तो यहाँ से मैं सीमा से कहना चाहूँगी, सीमा, जब तुम पे हाथ उठाया तुम्हारे भाई ने और तुमने इन पे उठाया, दोनों साइड से हुई, तो तुम ये बताओ कि तुम अपने पति को फ़ोन करती, तुम अपने ससुर को फ़ोन करती, तुम उनको बुलाती हैं? तुम इन हर बार इन बाप बेटा का आमना सामना कराती हुई, ये बात अच्छी है, मरवाओगी क्या दोनों में से एक आध को? तब तुम्हारे सीने को ठंडक पड़ेगी इन्हें मरवा के, हैं? कोई बच्ची तो हो नहीं तुम 30 साल से ऊपर जा रही हो, 32 साल के समथिंग एज है तुम्हारी, 32-33 के आसपास होगी तुम, 32 की तो आराम से हो, बच्ची तो हो नहीं तुम। अब तुम्हारी शादी इतनी एज में हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बच्ची हो। 30 साल में तुम्हारी शादी हुई है तो बच्ची, अगर बैल ब्याहेगा ना तो बूढ़ा नहीं होगा क्या, है? तो तुम हर बार, और सबसे ज्यादा ड्रामा तुम्हारा रहता है सीमा, हर बार ड्रामा करके इनको बाप बेटा को आमना सामना करा देती हूँ, हर बार ड्रामा करके इनको आमना सामना करा देती हूँ दोनों का। मैं इतना त्याग करके बैठी हूँ, इतना छोड़ के बैठी हूँ, सब कुछ करके बैठी हूँ, मैंने कभी इनका आमना सामना नहीं होने दिया। मेरी वजह से कभी बाप बेटा का आमना सामना ना हुआ। आमना सामना हमेशा तुम्हारी वजह से होता है। हद हो गई, पता नहीं लड़की है कि आफत है, क्या है क्या नहीं। वहां अभी ऐसी करती हो अपने ससुराल में तांडव, है? वहां तुम्हारे पति ने क्या बोलते हैं, एड्रेस करा लिया चेंज डॉक्यूमेंट्स में से, माता पिता का नाम हटा दिया, उनका हटवा दिया तुमने वहां पे। पहले उनका हटवाओ अपने पति के डॉक्यूमेंट्स में से, वो सब चेंज कराओ, फिर हम इनका आगे इनका देखेंगे, बाद में वक्त बताएगा। फिर क्या ही बोलूं क्या ना बोलूं समझ नहीं आता, इतनी अनदेखी मचा के रखी है इन लड़कियों ने।
नंद की मचा के अरे शादी हो गई, अपनी घर गृहस्थी चलाओ, आराम से अपना ससुराल देखो। यहाँ पड़ी रहती हैं, ससुराल नहीं संभल रहे किसी से, मायके को संभालेंगे, यहाँ पड़ी हैं तीनों की तीनों, यहाँ पड़ी रहती हैं आए दिन। सही है, यहाँ इस घर को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ का मोह खत्म नहीं हो रहा है। जब यहाँ का मोह खत्म नहीं हो रहा है तो फिर ब्याह क्यों करे है, यहीं पड़ी रहती तीनों की तीनों। ऐसे ही तो मैं 4 साल उस घर में रही हूँ। जब मेरी शादी हुई, बड़ी वाली की शादी हो गई मेरी नंद की, वो हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में यहीं पड़ी रहती थी, यहीं पड़ी रहती थी। उनका भी मोह खत्म न हुआ आज तक। फिर दूसरी की शादी हुई, वो भी आए दिन 15 दिन में 20 दिन में महीने में यहीं पड़ी रहती है। ठीक है, अब ये हुई तीसरी का तो तीसरे दिन का काम है। इनका तो हफ्ता 15 दिन भी नहीं आता, 1 दिन 2 दिन गैप जाते होंगे तो मैं। और महान है इनके ससुराल वाले, धन्नो आप लोग तो देखते नहीं हो कि ये तुम्हारी बहुएं कहाँ चल रही हैं, पता नहीं कैसे ससुराल चला रही हैं, कैसे ससुराल हैंडल कर रही हैं, क्या सेवा कर रही होंगी, कि क्या उन्हें 2 वक्त के ये घेसले बना के दे रही होंगी, खिला रही होंगी। जब यहीं से फुर्सत नहीं है, यहीं से नहीं छूट रही, तो वहां तुम क्या कर रही होगी? बच्चे पैदा हो रहे हैं भैया, आज यहाँ पड़ी है, कल बालक पैदा हो गए इनके। ये छोटी वाली जो सीमा है, ये गए अचानक से, जैसे कि आज गए हैं तो ये वहीं पे बेड पे पड़ी थी, कल पता चला कि लड़की हो गई। ऐसी बीच वाली थी, वो भी लास्ट टाइम पे 90 महीने में यहीं पड़ी थी। ठीक है, वो थोड़ी बड़ी वाली है, उनमें शर्म हया है, तो वो ऐसे नहीं आती है लास्ट टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे जब समय होता है उस टाइम पे। ये दोनों तो यहीं पड़ी थी, जिसमें मुझे कह देती मैके में पड़ी रहती। अरे तुमने मेरा जीना हराम कर रखा था, मैके में नहीं जाती, कहाँ जाती? धन है सच में ऐसे माँ बाप, धन है ये माँ बाप। ये नहीं देखते कि लड़का की गलती है या लड़की की गलती है। अरे तुम्हें तो दोनों बच्चों का पक्ष रखना चाहिए, दोनों बच्चे तुम्हारी ही हैं। धन है ऐसे माँ बाप, सच में हद हो गई बिल्कुल। एक तरफा चलते हैं, एक तरफा। अरे दोनों बच्चे तुम्हारे हैं, तुम्हें तो दोनों का पक्ष रखना चाहिए, दोनों की बात रखनी चाहिए। देखना चाहिए था लड़के की गलती है या लड़की की गलती है, जो गलती करो उसको डांटो। ऐसे एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा चीज़ें होती हैं तुम्हारी। अरे शादी हो गई तो इतना बड़ा गुनाह हो गया? शादी तुम्हारी मर्जी से करी है, दूसरे ने अपनी मर्जी से तो करी नहीं है। शादी करके पराये हो गए, गुनहगार हो गए। शादी तो तुम्हारी बेटियों ने भी करी है, तो वो तो तुम्हारी अपनी है, सीने से चिपकाए पड़ी हो, ये दूर दूर कर दिए, बिल्कुल पराये हो गए साफ। जाओ कहीं भी, मरो जियो, तुमसे कोई मतलब नहीं है। वाह भाई वाह, बड़े महान हो, धन हो गए हम तो तुम्हें पाके सच में। और ऐसे वीडियो डेली आते रहेंगे। अब अपनी पूरी जर्नी जो 11 साल की हमारी है, सब शेयर करेंगे आप सबसे। डेली कुछ ना कुछ लेके आएंगे, अब तक का जो भी कुछ है मेरे साथ, जो भी हुआ है ना, अन्याय, प्रताड़ित किया गया है, मेंटली टॉर्चर किया गया है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं 11 साल के अंदर, और अभी भी हो रही हैं, अभी भी अंत नहीं हुआ है। ये लोग अभी तक नहीं सुधरे। एक एक चीज़ लाऊंगी यहाँ पे, शेयर करूँगी सबके साथ में। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ है ना, वो सारी चीज़ें मेरे साथ दफन हो जाए। मैं मरूँ तो सब मेरे साथ ही चला जाए, सारा सब कुछ, सबको पता चले, दुनिया को सब जाने कि तुम लोगों ने क्या किया था। वैसे तो अधिकतर सबको पता है, लेकिन जो अदर हैं, बिल्कुल अनजान हैं, नहीं पता है, तो अब हम बताएंगे सबको। तुम लोगों ने अपने, मेरा तो छोड़ो, तुमने ये छोटे छोटे नादान ये बच्चों के साथ में क्या किया है, ये बिल्कुल सड़क पे कर दिए तुमने, हैं? तुम हंस हंसनी का जोड़ा उसमें रह रहे हो, इतने लंबे चौड़े मकान में, और बड़ा जी लगता है, बड़े खुश होकर रह रहे हैं। पता है, बच्चे इधर उधर हो जाए, मेरा मन नहीं लगता, दिन नहीं कटता मेरा। और ये लोग ये कहते हैं बुढ़ापे में बच्चों से ही, बुढ़ापा बच्चों से कटता है। ठीक है, ऊपर का पोर्शन पूरा खाली पड़ा है, ऊपर सांस मेरी जाती नहीं है, आना जाना नहीं है। जब से उनका पैर टूटा, फ्रैक्चर हुआ है, तो वो ऊपर नहीं जा पाती है। ठीक है, लेकिन उनके बच्चे उस घर में रह नहीं सकते, वो अपने बच्चों को रखने को एग्री नहीं है। खाली पड़ा है वो ठीक है, सही है, लेकिन रखने को एग्री नहीं है ये लोग अपने बच्चों को घर में। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी दादी बाबा हैं इस दुनिया में। और अभी बहुत सारी चीज़ें आप सबके सामने शेयर करेंगे, धीरे धीरे बताएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, और रही बात उस घर में रहने की, उस घर में रहना मेरा राइट है, मेरा राइट बनता है। मेरे पापा ने जो नोट लगाया था ना, वो घर देख के ही लगाया था। इतना जो तुमने मुंह भर के मांगा था ना, मुंह भर के ही दिया था मेरे पापा ने। 12 लाख की शादी मांगी थी, 12 लाख की शादी करी थी, तो मेरा हक नहीं बनता उस घर में रहने का? अरे मैंने लड़ाई झगड़ों की वजह से, या जो भी समझो रिश्तों को बचाने की वजह से, मैंने खुशी, तुम समेटते गए मैं छोड़ती गई, तुम समेटते गए मैं छोड़ती गई। जो मेरा था, जो मेरे मैके का था, वो भी, उस पर भी सांप की तरह तुम कुंडली मार के बैठे हो, हैं? घर से निकले क्या दिया था तुमने?
जो मेरे मैके का था उस पर राइट बनता है, मेरा नहीं बनता है। वो तुम्हें देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। अपना हड़प लो और इनका भी हड़प लो। जो इनका था वो तो इनका था ही, ठीक है, जो हमारा था वो भी इनके बाप का था। कैसे लोग है, कैसी मानसिकता है तुम्हारी, सच्चे में हद दिन हो गई। अरे फोन कहाँ लग गया मैंने, अभी 1 मिनट, फोन पता नहीं कहाँ लग गया। कमेंट आए हैं 2, एक तो वही नेगेटिविटी फैला रही है लड़की, पता नहीं कौन है, जो भी है, सिद्धि नेगेटिव बंदी, एक तो उसने कमेंट किया है। और एक रविंद्र सिंह है, कोई भाई है, उनका कमेंट काफ़ी अच्छा है, अच्छा कमेंट किया है। थैंक यू सो मच भाई आपका, मुझे समझने के लिए। आयु फ़ोन देना 1 मिनट, मैं फ़ोन यहाँ पे देख रही हूँ। वो 2 कमेंट थे ना इसमें, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। एक रविंद्र सिंह करके कोई है, उनका कमेंट काफ़ी अच्छा है। पहला कमेंट दीदी, अच्छा जी, पहला कमेंट, सॉरी दीदी, आप सही हो या वो सही हैं, पर एक बात मानो, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं किसी को जवाब देना जरूरी मत समझो, वक्त अपने आप देगा। ठीक है, हाँ ये बात ठीक है, वक्त भी जवाब देता है, और ये कलयुग है, लास्ट स्टेज पे है, तो इसका जवाब खुद देना पड़ता है भाई। और हम देखो 9 साल से चुप थे, सॉरी 8 साल हम बिल्कुल चुप रहे हैं, और अब आके हमने बोलना शुरू किया है, 2 साल से जवाब देना शुरू किया है। हम कहाँ तक कब तक चुप रहें? बात हमारे बच्चों की है, हमारे बच्चों के भविष्य की है। ये लोग, हम मेरे तो 11 साल खा गए, इन बच्चों का भी भविष्य खाने वाले हैं। ये सच में बहुत बेकार हिसाब किताब करने वाले हैं। अब तो लड़ना पड़ेगा, सीधा सिद्धांत, बिना लड़े कुछ नहीं मिलता। महाभारत हुई थी, हक के लिए हुई थी, ठीक है, कृष्ण जी ने पूरा साथ दिया था, तो हक की लड़ाई तो लड़नी पड़ती है। देखो इसमें तो अब कुछ नहीं कर सकते, जब घर के बड़े ऐसे हों तो फिर वो बच्चे क्या कर सकते हैं। और ये आई है एक नेगेटिव बंदी, वही सिद्धि। और मैं कोई तुम्हारे सोकोल्ड ससुराल और सोकोल्ड पीहर की नहीं हूँ। अच्छा जी, बट मुझे दोनों के बारे में अच्छे से पता है, तो अच्छा जी, रियलिटी चेक, माय गॉड। तो रियल आईडी से आओ, फिर फेक आईडी से क्यों आ रही हो? अच्छे से जानती हो, समझती हो, पहचानती हो, फेक आईडी से क्यों आ रही हो भाई? रियलिटी से आओ अपनी रियल आईडी के साथ। क्या ले रही हो यहाँ पे फालतू में? कोई बात नहीं, चलिए, नेगेटिविटी तो तुमसे ही शुरू हुई है, बने रहना, आते रहना, कमेंट करते रहना, नेगेटिव ही करना, लेकिन करना जरूर, ठीक है? जो भी हो ठीक हो अपनी जगह। ऐसे लोगों की जरूरत है, तुम्हारे जैसों की, तुम्हारे जैसे की जरूरत है। बने रहना, जाना मत छोड़ के। और हो सके ना, अगर गट्स हैं तुम्हारे अंदर खुद में, तो रियल आईडी से आना अपनी से। एक चोर चुक्कों की तरफ फेक आईडी बना के मत आओ। तो चलिए, इस वीडियो का यहीं पे एंड कर देते हैं। बहुत बड़ा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है 15-20 मिनट का वीडियो होने वाला है, इसका यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, फिर से एक नई स्टोरी लेके आते हैं अपनी। डेली आएगी स्टोरी हमारी, 11 साल का जो वृतांत है ना, वो पूरा डेली लेके आएंगे एक नई। तो चलिए, बाय बाय, राधे राधे।